हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग अकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है जीवन कुमार और आप मेरे साथ हिंदी विषय को कर रहे हैं। तो हिंदी विषय में देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब यूँ तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप सभी ने देखा होगा इसमें इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो महत्वता है वो अत्यंत ही अधिक है। अधिक इसलिए क्योंकि देखिए कोई भी आप एग्जाम देंगे किसी भी प्रकार का होगा, चाहे वो एचएस लेवल का हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो अ, आपका ग्रुप ए बी सी किसी भी मतलब ग्रुप से आपका एक एग्जाम होता है। हिंदी भाषा की अगर हम बात करेंगे, जो ग्रामर का आपको क्वेश्चन आता है व्याकरण का, उसमें ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, इस तरह के जो टॉप विषय रहते हैं उनमें से एक आध क्वेश्चन तो है आपका पूछा ही जाता है। तो इसीलिए हम आज इसकी देखिए परिभाषा, महत्व, प्रयोग, उदाहरणों के साथ साथ जो आपके कुछ एक महत्वपूर्ण आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द रहते हैं, हम उनका देखेंगे, यहाँ पर उनको हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ एक आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उनको भी यहाँ पर क्लास में हम जो है वो करने वाले हैं। तो पहले तो कि आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द और इसका महत्व और ये है क्या? तो देखिए हिंदी भाषा अगर हम ना, हिंदी भी भाषा हो या कोई भी भाषा हो, हर एक भाषा में ये एग्ज़िस्ट करते हैं। इनका अस्तित्व रहता ही है। देखिए कई ज जब भी ना होता क्या है कि आपको अ, पूरी वाक्य की जगह किसी एक शब्द से ही जब पूरा अर्थ निकल जाए ना, इस तरह के जब आप शब्दों को प्रयोग करते हैं, तो उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है? इससे होता क्या है कि आपकी भाषा अत्यधिक ही सुदृढ़ लगने लगती है ना? इससे लगता है कि आपको भाषा का अच्छे से ज्ञान है और वो लिखने में भी अच्छी लगती है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना? और साथ ही साथ एक आपको लगता है, पता लगता है इससे कि भई आपकी जो भाषा के ऊपर है, वो अच्छी खासी पकड़ है ना? वो आपकी भाषा के ज्ञान को दिखाती है। अब ज्ञान को भी और समझ को भी दिखाती है, तो इसी तरह से इस टॉपिक का जो है वो इम्पोर्टेंस रहती है। तो कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, करते क्या है, वो एक प्रभावशाली और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब इस प्रकार हम ना अनेकों शब्दों के स्थान पर क्या होता है, आप एक शब्द को बोल करके ही अपना अर्थ जो है वो समझा सकते हैं। सुदृढ़ता आएगी, भावों में गंभीरता आएगी और क्या होगा, एक चुस्त शैली के रूप में आपको दिखता है कि जी इनकी भाषा के ऊपर जो पकड़ है वो आवश्यक है। कई बार एक लेखक ना जो शब्दों और जो पदों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े थोड़े शब्दों में क्या होता है वो व्यक्त कर सके। इसीलिए भी इसका लेखन की शैली में अगर हम बात करें तो उसमें अत्यधिक महत्ता रहती है ना? मौखिक रूप से भी मतलब आप अपने भावों को अत्यधिक गंभीर बोल सके हम, या काफी ही सुदृढ़ तरीके से व्यक्त तो कर ही सकते हैं, लेकिन लेखन शैली में जो है इसकी काफी विशेषता रहती है। तो जैसे अगर आपको ना, जैसे जिस तरह से जो सब्जेक्टिव आपके पेपर्स होते हैं, जहां पर आपको काफी विषय लिखने होते हैं, उनमें इनका जो ज्यादा महत्व है रहता है। ऐसे अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें, जो आपके पेपर का नेचर रहेगा टीजीटी वगैरह में, तो उसमें क्या होगा कि आपको यहाँ से एक आध जो एमसीक्यू है वो देखने को मिलता ही है। एक दो प्रश्न यहाँ से जो है वो हमेशा ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है? तो इसमें होता क्या है कि कभी-कभी समास, तद्धित और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द और पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ठीक है? एक वाक्य के रूप में इनको संक्षिप्त किया जा सकता है। अब समास क्या है, तद्धित, कृदंत, ये वाक्यांश क्या है, हमने पीछे वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि आपके प्रत्यय और आपका जो उपसर्ग वाला जो विषय था, उसमें हमने देखा कि जो प्रत्यय हैं वो किस प्रकार के होते हैं, 2 उनके क्या भेद होते हैं, वहाँ पर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इनमें बोलते हैं कि इनकी जगह पर आप इनको संक्षिप्त कर सकते हैं। ऐसी हालत में क्या होता है कि जो मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्द के अनुसार ही एक शब्द या एक पद का निर्माण होना चाहिए। जैसे अब वाला आप इस्तेमाल करोगे, पढ़ने वाला को क्या बना दिया आपने, पाठक, है ना? सुनने वाला का क्या होता है कि श्रोता, ये एक शब्द में आपने इसको क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। सोने के आभूषण बनाने वाला, अब इतना बड़ा वाक्य बोलने से अच्छा है आप ऐसे बोल दीजिए कि सुनार, तो वो क्या है, ये आपका वाक्य जो है वो संक्षिप्त भी हो गया और काफी प्रभावी ढंग से आपने अपने आप को व्यक्त भी कर दिया। फिर दूसरा ये है कि दूसरा तथ्य इसमें यह रहता है कि वाक्यांश को संक्षेप में समासिक पद का भी रूप दिया जा सकता है। जैसे भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली एवं आकर्षक बना सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि जी आपके चरण कमल जैसे हैं, कमल चरण, तो इसमें क्या बोलेंगे, कमल चरण, है ना? एक शब्द में वो खत्म कर दिया। फिर नीला है जो कमल, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा, मैं सीधे नील कमल बोल दूंगा। अब नीलकंठ का मतलब ऐसे क्या है, नीला है जो कंठ, है ना? तो नीलकंठ हो गया आपका। इसी प्रकार के कुछ और आपके उदाहरण हैं। जैसे अगर मैंने बोलना हो राम कविता लिखता है ना, तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा ना कि राम कवि है ना? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं अध्यापक हूं। अब अध्यापक का काम क्या है कि वो पढ़ाने का काम है उसका। तो इस तरह से कुछ एक आपके जो है वो संक्षिप्त। अब जैसे मान लीजिए दूसरी तरह से कि अब मैं बार बार ये इतना शब्द क्यों बोलता रहूंगा कि जी इनका पति जो है मर चुका है, इनका पति जो है मर चुका है, इसके लिए एक शब्द आता है आपका विधवा, आप क्या कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो, तो वो संक्षिप्त होगी आपकी वाणी। और इसी प्रकार के बाकी के शब्द भी हैं जिनको
हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे जिसका कोई शुल्क ना लिया जाए तो वो क्या होगा, निशुल्क बोल दीजिए, है ना। जिसका कोई आकार ना हो, अब मैं बार बार इतना लंबा शब्द क्यों बोल दूंगा, मैं ये तो बोल दूंगा ये निराकार है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ कि जी इसका कोई, इसे कोई भय नहीं है, तो वो क्या हो गया आपका निर्भय। सीधा एक इसका वाक्यांश, पूरे वाक्य का एक शब्द क्या बना, वाक्यांश। आप समझ रहे हो ना, वाक्यांश, ये वाक्यांश जो है इसका एक शब्द आता है क्या, निर्भय बन जाएगा। जिसका कोई आकार ना हो, है ना, आधार ना हो, तो वो क्या हो गया, निराधार, है ना। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय, है ना। जिसका कोई अंग बेकार हो, विकलांग। जिसकी कोई उपमा ना हो, वो क्या हो गया आपका, अनुपम। ठीक है। तो इस तरह के आपके जो शब्द रहते हैं। अब अवर्ण के हम शब्द ना, अब इनको हम इसके वर्णों के आधार पर हमने थोड़ा इजी करके आपको बताया है, जो काफी इंपॉर्टेंट से भी रहते हैं। ये आपको अपने एंड पे भी इनको और ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम उन शब्दों को देखेंगे जो अधिकतर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे, और इनको हमने विभाजित करा हुआ है वर्णों के साथ, इनको हमने क्रम में लिखा हुआ है। जैसे जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय, है ना। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, अब उसको क्या बोलेंगे हम, अगोचर। जो खाली ना जाए, अचूक। जो अपने स्थान पर या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। ठीक है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है, वो क्या होगा, अचिंत्य। जिसको खाया ना जा सके या जो खाया ना जा सके, वो क्या है, अखाद्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, अग्रज। ठीक है। जो छूने योग्य ना हो, अछूता। जो छुआ ना गया हो, वो भी क्या होगा, देखो जो छूने योग्य ना हो वो क्या है, ये अछूत चीज है। जो छुआ ना गया हो वो क्या है आपका, अछूता। ठीक है। जो बूढ़ा ना हो वो क्या होगा, अजर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके, अजय। जो जाना ना गया हो, अज्ञात। जो कुछ नहीं जानता, इसी तरह से अज्ञानी। अब हम अति उपसर्ग के साथ जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, तो जैसे सीमा का अनुचित उल्लंघन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अतिक्रमण। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि, है ना। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशोक्ति। जो बीत गया वो क्या होता है, अतीत। ठीक है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय। ठीक है। इसी प्रकार अनु उपसर्ग वाले शब्द, जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुचरित। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, अनुतीर्ण। ठीक है। इसी प्रकार से जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, वो क्या कहलाता है, अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, अनुवाद। ठीक है। फिर अब इतनी बड़ी देखिए, एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, तो इस पूरी जो वाक्य का एक शब्द आप कर सकते हो, वो क्या है, अनुवाद। तो ये काम आपका सरल बनाता है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। साथ ही साथ आपकी जो मैंने पहले भी बात करी हमने, कि आपकी जो भाषा को अलंकृत भी करता है। ठीक है। अलंकृत समझते हैं कि उसको संवारता है, सजोता भी है। ठीक है। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कला, वो क्या होती है, अनुश्रित। इसी प्रकार ऊपर से शब्द से संबंधित, अब जैसे ऊपर कहा गया, इसको क्या बोलते हैं हम, उपरयुक्त। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। ठीक है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई श्वास, ऊर्ध्वश्वास। ऊपर कहा हुआ, उपरयुक्त। ऊपर लिखा गया, ऊपर लिखित। उसी का समय, वो क्या होता है, तत्कालीन। एक शब्द से संबंधित अब दूसरे आएंगे आप। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, वो क्या होता है, एकाग्र चित्त। ठीक है। जिस पर किसी अन्य का कुछ अधिकार ना हो, वो क्या कहलाता है, एकाधिकार। जो दिन में एक बार भोजन करता है, एकाहारी। ठीक है। जिसका संबंध किसी देश से हो, एक देशीय। अब तीन शब्द से संबंधित, जैसे तीन लोगों का स्वामी, तो क्या होगा, त्रिलोकी। ठीक है। तीन कलाओं कालों की बात जाने वाला, त्रिकालज्ञ। तीन युगों में होने वाला, त्रियुगी। तीन नदियों का संगम, त्रिवेणी। तीन लोकों का समूह, त्रिलोक। तीन वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी। तीन कालों को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। तीन माह में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। और तीन प्रहरों वाली बात, त्रियामा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन प्रहर, जो आपके दिन के तीन प्रहर होते हैं ना, तीन प्रहरों वाली रात, वो क्या होता है आपका, त्रियामा। ठीक है। बहुत शब्द से संबंधित। अब बहुत शब्द से कौन कौन से आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द बनते हैं, तो इसमें बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुभाषा भाषी। ठीक है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। अब बोलने वाले को क्या कहेंगे हम, बहुभाषा भाषी। और जानने वाले को, जो मतलब समझता हो, उसको क्या कहेंगे, बहुभाषाविद। ठीक है। बहुत से रूप धारण करने वाला, बहुरूपिया। बहुत बोलने वाला, बहुभाषी। बहुत बोलने वाला,
बहुभाषी। अब इसमें और इसमें अंतर है, ये भाषाओं को जान रहा है और ये बोलने वाला, मतलब एक ही भाषा को बहुत ज्यादा बोलता है पर ही, तो इसको क्या कहेंगे, बहुभाषी। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय, बहुमत, है ना। सभी से संबंधित शब्द, अब जैसे सबको जीतने वाला, सर्वजीत, सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी, सब कालों में होने वाला, सर्वकालिक। इसी तरह से कुछ एक और है, जिसके हृदय में ममता नहीं, उसको क्या बोलेंगे, निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं, निर्दय। जिसका मन उदार हो, उदार मना। जिसके मन महान हो, महामना। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय। जिसे पार ना देखा जा सके, पारदर्शक, है ना। जिसके पार देखा ना जा सके वो होता है अपारदर्शक, और जिसके पार देखा जा सके वो होता है पारदर्शक। अब इसी के ऊपर आधारित हम कुछ एक जो है आपकी जो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में किन्हीं न किन्हीं एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जैसे हमने क्या करना था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्य के एक एक उपयुक्त हमने क्या लिखने थे, शब्द लिखने थे। जो संगीत का जानकार हो, संगीतज्ञ। जिसकी कोई उपमा ना हो, ये क्या है, अनुपम, है ना। जिससे कोई आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। ठीक है, फिर होता है कि जिसका अंत ना हो, वो अनंत आएगा। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक। अवैतनिक, बेकार नहीं बोलना, यहाँ पे ए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा हुआ है, तो वो क्या होगा, अवैतनिक। ठीक है, जल में जन्मने वाला, तो वो क्या होता है, जलज। और जलज हम किसको बोलते हैं, कमल को भी बोलते हैं। फिर युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। जिसकी आयु लंबी हो, वो क्या हो गया आपका, दीर्घायु। जिस पर उपकार किया गो, वो क्या होगा, उपकृत। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाली क्रिया, अनुमोदन। ठीक है, आगे का विचार करना ना कर सकने वाला, तो वो क्या कहलाएगा आपका, अदूरदर्शी। इसी प्रकार से कुछ और, एक और है, जैसे किसानों को से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग क्या होता है, कृषि विभाग। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे थे यहाँ पर, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। अब 50 वर्ष के लिए क्या मनाया जाता है, स्वर्ण जयंती मनाई जाती है आपकी। उसके बाद जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो, क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट होता है ना वो, इंग्लिश में तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, भूगर्भ गर्भवेता। ठीक है, जो चोरी छिपे माल ले ला जाता हो, वो क्या हो, तस्कर। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, वो क्या होगा, अथाह। इसी प्रकार से कुछ एक और आपके प्रीवियस ईयर वही की पहले लिखे पत्र का स्मरण करने वाला, अनुस्मारक। फिर जिसकी कोई आशा ना की गई हो, आशातीत। जिसकी कोई आशा ना की गई हो, वो क्या होगा, आशातीत। ठीक है, जो चिरकाल से चला आया है, चिरंतन। फिर दूसरों को केवल दोष को खोजने वाला। अब दूसरों के अंदर जो केवल दोष को खोजे, उसके लिए वन वर्ड शब्द क्या है आपका, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, छिद्रान्वेषी। ठीक है, जंगल में फैलने वाली आग, दावानल। ठीक है, जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो, उसको क्या कहेंगे, तस्कर। देश देशांतर भ्रमण करने वाला यात्री, पर्यटक। ठीक है, पृथ्वी के भीतर, भूगर्भ वेता। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग, कृषि विभाग। स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो, विदुषी कहेंगे हम। इसी प्रकार से कुछ एक और है, हाथी जैसी चाल को क्या कहेंगे, गजगामी। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। जो ऐसी परंपरा जो अब उपयोगी ना रह गई हो, उसे क्या कहेंगे, जिसका कोई अपारंपरिक, जिसका कोई काम करने का मन ना करता हो, वो क्या कहलाएगा, आलसी। फिर उसके बाद आएगा आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। कुछ एक और, जैसे कि मयूर की तरह आंखों वाली, मयूराक्षी। फिर उसी तरह जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू। ठीक है, जिसका कोई संरक्षक ना हो, अब उसे क्या कहेंगे, असंरक्षक नहीं होगा यहाँ पे, अनाथ होगा वो। ठीक है, एक ही काल से संबंधित क्या होते हैं, समकालीन। ठीक है, कंटेम्परेरी जिसको बोलते हैं। युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। ऐसा नहीं कि युद्ध इच्छा नहीं बोलना है, वो क्या होगा आपका, युयुत्सा। ठीक है, अब कुछ एक और अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं, आइए। इसमें करेंगे हम कि जहां पहुंचना कठिन हो, अब वो क्या होगा, उच्च होगा, गतिहीन होगा, संभव होगा, या यहाँ पे देखिए इसका मतलब नहीं पहुंचा है, पूछा है हमने, इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द बोला है, तो असंभव नहीं करना है, वहां पर क्या बोलेंगे हम, दुर्गम कहेंगे उसे। फिर इसी प्रकार से आपका जंगल में लगने वाली आंख की बार बार पूछा जाता है, तो दावानल उसे कहते हैं। हमेशा रहने वाले को क्या कहेंगे, शाश्वत। इसी प्रकार से ना देखिए, हमें याद है कि बहुत बार ना इस तरह का एक और जो प्रश्न था वो पूछा जाता था, जैसे हमेशा ही पूछा जाता है कि मांस ना खाने वाला। ठीक है, अब इसके लिए ना ये वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, तो उसे ज्यादातर लोग, मतलब हम क्या कर देते हैं, शाकाहारी लिख देते हैं। ठीक है, कि ये जो है इसके लिए एक शब्द उपयुक्त होगा, नहीं,
ये मतलब नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो एक शब्द क्या होगा वाक्यांश के लिए, इसके लिए निरामीष, ठीक है। ये याद रखना है आपने, क्या होगा वो, निरामीष, मतलब मांस ना खाने वाला, शाकाहारी नहीं होगा, निरामीष होगा ये। इसी तरह से फिर आइए कुछ एक और देखते हैं। अब आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना, अपरिग्रह, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना, अपरिग्रह। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, तो वो क्या होता है आपका, पृष्ठ मंच नहीं होगा, नाट्य स्थल नहीं होगा, आपका नेपथ्य होगा। जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है आपका, अब शस्त्र तो होता है ना हाथ में, अस्त्र क्या होते हैं जो आपके फेंक के चलाए जाते हैं, तो ये याद रखना है, अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस क्या होता है। अस्त्र मतलब आपके जैसे तलवार हो गई है ना, और शस्त्र क्या हो गए, भाला तीर वगैरह हो गया आपका, तो क्या कहलाएंगे आपके, वो अस्त्र कहलाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सब कुछ जाने वाला क्या होता है, सर्वज्ञ, ठीक है। इसके बाद वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, ये क्या कहलाता है, परित्यक्ता। तो इस तरह से आपका हमारा जो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, जिसमें हमने समझा कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इनका महत्वता रहती है, और कौन कौन से जो आपके ज्यादातर इंपॉर्टेंट है या जो ज्यादातर आपके पेपर में रिपीट हुए हैं, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए।